राधे राधे दोस्तों, आज हम करेंगे 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन में हमें दिया है कंप्लीट द एडिशन सब्सट्रैक्शन बॉक्सेस। अब यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर जब भी हमें सेम दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम का सेम लिखना है और इधर हमें करना है प्लस। तो 4 और 2 कितने हो गए 6। 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर भी डिनोमिनेटर हमारा क्या है सेम है तो सेम का सेम। 2 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस करना है ना, इस तरफ तो हमें प्लस करना है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 1 आ जाएगा आंसर। अब ऐसे में हमें माइनस करना है तो डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो सेम का सेम। 2 में से 1 गया 1 बचेगा। यहाँ पर भी क्या है डिनोमिनेटर सेम है, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी कर लेते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, सिंपल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हैं तो इनका एलसीएम लेंगे। 2 3 जा 6, यहाँ क्रॉस हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा 2 आ जाएगा, दोनों प्लस करेंगे तो 5/6 यानी कि यहाँ आ जाएगा 5/6। यहाँ पर भी क्या है एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 क्रॉस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इधर क्रॉस करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस करेंगे 4 और 3 7 7/12, यहाँ आ जाएगा 7/12। अब यहाँ पर क्या करना है माइनस करना है तो 1/2 है तो 2 3 जा 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई और 4 इधर 2 इधर मल्टीप्लाई तो आंसर हो जाएगा 1/6। ये इसका आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ सही से लिख देती हूँ 1/6 हो जाएगा 1/6। अब यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। 4 को 1 से करेंगे 4 और 3 को 1 से करेंगे 3 यानी कि 1/12 तो यहाँ आ जाएगा 1/12। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है माइनस ही करना है तो मैं इसको मिटा देती हूँ, यहीं कर देती हूँ। अब यहाँ क्या है 5/6 और यहाँ क्या है 7/12, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है। 5 का 5, 6 के टेबल में 12 2 बार में माइनस 7 का 7, 12 के टेबल में 1 बार में। आंसर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 7 1 जा 7 नीचे 12, 10 में से 7 गया 3/12, 3 के टेबल से 1 बार में, 3 के टेबल से 4 बार में तो 1/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो 6th क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। क्या बोल रहा है कि एक वायर था 7/8 मीटर का जो उसको 2 भागों में हमने बांट दिया या 2 भागों में वो टूट गया है। 1 पीस इज 1/4 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। अब जैसे आपके पास 10 रुपये हैं जिसमें से 6 रुपये क्या हुआ मैंने ले लिए तो आपके पास कितने बचे 4 रुपये, यानी कि हमें 10 में से 6 को माइनस करना होगा तभी हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने बचे। तो यहाँ पर भी सेम है, एक लंबी तार है जो टूट गई है 2 पीसेज में, एक 1/4 है तो दूसरा क्या होगा। तो लिखेंगे हम अ पीस ऑफ वायर इज 7/8 मीटर एंड 1 पीस 1/4 मीटर, हाउ लॉन्ग दी अदर वन। तो 7/8 माइनस 1/4 करेंगे। मैंने आपको बताया है कि एलसीएम क्या होता है, अगर ये इसके टेबल में आता है या ये इसके टेबल में आता है तो एलसीएम बड़ा वाला नंबर होता है जो डिनोमिनेटर में है। तो 8 हो गया, 7 का 7, 8 के टेबल में 8 1 बार में माइनस 1 का 1, 4 के टेबल में 8 2 बार में, 7 1 जा 7 और 2 1 जा 2/8 तो 7 में से 2 जाएगा तो 5/8 मीटर हमारी जो अदर वो है पीस वो हमारा कितना है 5/8 मीटर, सिंपल। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, नंदनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस। यानी कि जो नंदनी का जो स्कूल है वो उसके घर से 9/10 किलोमीटर दूर है। शी वॉक सम डिस्टेंस, उसने क्या करा थोड़ा वो चली, देन उसके बाद उसने क्या करी एक बस ले ली तो बस से वो कितना गई है 1/2 किलोमीटर गई है और स्कूल पहुंच गई है। हाउ फार डे शी डिड वॉक, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले वो चल के गई थी और उसके बाद उसने बस ली और वो स्कूल पहुंच गई तो वो पूछ रहा है कि कितना वो चल के गई। तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये है और इतना बस से चला गया है
तो बचा हुआ क्या होगा, पैदल चला होगा, यानी कि इसमें से अगर इसको माइनस कर दें हम तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वो कितना पैदल चली है। तो लिखेंगे हम नंदिनी हाउस फ्रॉम हर स्कूल इज़ 9/10 किलोमीटर, बाय बस 1/2 किलोमीटर, हाउ फार डिड शी वॉक। तो 9/10 - 1/2 कर देंगे। तो 2 के टेबल में 10 आता है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 का 9, 10 के टेबल में 10 1 बार में, 2 के टेबल में 10 5 बार में। तो 9 1 9, 5 1 5, 5 में से 9 में से 5 गया 4 और 10 का 10। 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2/5 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। आशा एंड शैमुअल हैज़ बुक शेल्फ ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद द बुक. Asha self is 5/6 full and Samuel self is 2/5 full. Whose bookshelf is more full? Why? By what fraction? अब हमें बताना है कि एक तो आशा है, एक शैमुअल है, इसका 5/6 भरा हुआ है और इसका 2/5 बुक शेल्फ भरा हुआ है। तो किसका ज़्यादा भरा है हमें ये बताना है। तो यहाँ लिखेंगे आशा बुक शेल्फ full 5/6 and Samuel book shelf full 2/5। ठीक है। जब भी हमें बताना होता था कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है तो हम क्या करते थे, जो हमारा डिनोमिनेटर होता था उसको इक्वल कर देते थे। तो 5/6 और 2/5, तो 6 और 5 के टेबल में ऐसा क्या है जो दोनों के टेबल में आता है, 30। तो 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 25/30 और ये हो जाएगा 12/30। तो ये तो बहुत साफ साफ ही दिख रहा है कि जो आशा है उसका जो बुक शेल्फ है वो मोर फुल है। ठीक है, तो लिखेंगे आशा बुक शेल्फ is more full. सिंपल। लास्ट क्वेश्चन बच गया है वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जयदेव टेक 2 and 1/5 minute to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who take less time and what by what fraction? अब यहाँ पर भी हमें सेम करना है तो लिखेंगे जयदेव takes minutes to 1/5। तो 5 2 जा 10, 10 और 1 11/5 एंड राहुल टेक्स मिनट्स कितने हो गए, 7/4। यहाँ 11/5 है और यहाँ 7/4 है। अब 5 और 4 के टेबल में ऐसा क्या है जो दोनों के टेबल में आए, 20। तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो 11 4 जा 44, डिनोमिनेटर में 20, 7 5 जा 35, डिनोमिनेटर में 20। तो कौन सा वाला ज़्यादा है, जयदेव। तो लिखेंगे पूछा है हु टेक लेस टाइम, यानी कि कम वाला हमें बताना है। तो लिखेंगे राहुल, राहुल टेक्स लेस टाइम to walk across the school ground। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.6 थी। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।